दूसरे चरण को लेकर मतदान जो है वो शुरू हो चुका है। और ऐसे में आपको बताते हैं कि केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने सीएम को पत्र लिखा है। राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के समर्थन की अपील भी की है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में मतदान करने की अपील की गई। रेणुका सिंह पर सीएम भूपेश का पलटवार भी आया। अटल सरकार ने मंत्री यशवंत सिन्हा को क्यों नहीं देते वोट, राष्ट्रपति चुनाव पर रार जो है वो छिड़ चुकी है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, रेणुका सिंह पर सीएम भूपेश का पलटवार, जहां पर रेणुका सिंह ने कहा था सीएम भूपेश बघेल को कि आप द्रौपदी मुर्मू का समर्थन किया जाए, लेकिन उन्होंने उन पर पलटवार किया था। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, यहाँ पर केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने सीएम को पत्र लिखा और राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में वोट देने की अपील की है। वहीं द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में मतदान करने की उन्होंने इस पत्र में अपील की है सीएम से। रेणुका सिंह पर सीएम भूपेश ने इस पर पलटवार किया है और कहा अटल सरकार में मंत्री यशवंत सिन्हा को क्यों वोट नहीं देते। बड़ी जानकारी आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी, केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने सीएम को पत्र लिखा और राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को वोट देने की अपील के उनके समर्थन में उन्होंने ये पत्र लिखा था। तब उन पर पलटवार किया गया और लिखा अटल सरकार में मंत्री यशवंत सिन्हा को बीजेपी क्यों नहीं सपोर्ट कर रही। बड़ी जानकारी आपको बताते, अहम खबर से आपको रूबरू कराते, जहां पर द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में मतदान करने की केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका ने अपील की थी, लेकिन उस पर सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार किया और कहा कि अटल सरकार में मंत्री रहे यशवंत सिन्हा का बीजेपी समर्थन क्यों नहीं कर रही। तो केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह पर सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार किया और पलटवार कर उन पर निशाना भी साधा और सवाल पूछे कि क्यों अटल सरकार के मंत्री यशवंत सिन्हा को बीजेपी सपोर्ट नहीं कर रही है, समर्थन नहीं दे रही है। तो केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने सीएम को पत्र लिखा और ये तमाम बड़ी बातें कही। ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ ओम प्रकाश चंद्राकर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश जी, आपका रुख करूंगी, क्योंकि जिस तरीके से दोनों उम्मीदवारों के लिए प्रचार प्रसार और वोट की अपील की जा रही है दोनों पार्टियों की तरफ से, वहीं जब सीएम को ये ज्ञापन रेणुका सिंह ने दिया था तो सीएम ने पलटवार किया था कि क्यों अटल सरकार के दौरान जो मंत्री रहे यशवंत सिन्हा उनको बीजेपी सपोर्ट नहीं करी है। जाहिर सी बात है, सीएम का ये सवाल करना जो है, क्या ये सही है? देखिए श्रावणी, जिस तरह से रेणुका सिंह ने पत्र लिखा है, सीएम भूपेश बघेल, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम और महिला कांग्रेस अध्यक्ष फूलो देवी नेताम, तीनों को उन्होंने ये खत लिखा है। उसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि द्रौपदी मुर्मू जो एनडीए की प्रत्याशी है वो एक विशेष वर्ग की महिला है और आदिवासी वर्ग की महिला है, लिहाजा उन्हें सपोर्ट किया जाए। और क्योंकि छत्तीसगढ़ में आदिवासियों की तादाद काफी ज्यादा है और विधायकों की संख्या भी काफी ज्यादा है, तो इसी परिप्रेक्ष्य में उन्होंने ये खत लिखा था। लेकिन ये खत एक तरह से हम यही कह सकते हैं कि सियासी दृष्टिकोण से तो ये खत एक तरह से सिर्फ एक तंज है, क्योंकि कोई भी पार्टी जो है अपने पार्टी के मूल सिद्धांतों से अलग नहीं हो सकती। जिस तरह से कांग्रेस जो है पूर्व विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा को आगे बढ़ा रही है और उनके पक्ष में मतदान करने की अपील कर रही है, उसी तरह एनडीए जो है वो द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति उम्मीदवार उन्होंने बनाया है। तो जाहिर तौर पे ये एक तरह से सियासी दांवपेच ही इसे कह सकते हैं। जहां तक रही बात समर्थन की, तो पार्टी लाइन से हटकर कोई भी समर्थन नहीं दे सकता, क्योंकि कांग्रेस का पार्टी लाइन तैयार है। कांग्रेस का पार्टी लाइन ये कहता है कि यशवंत सिन्हा के पक्ष में वोट करना है। एनडीए का पार्टी लाइन यही है कि द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति उम्मीदवार घोषित किया गया है और उन्हें वोट करना है। रही बात सियासत की, तो छत्तीसगढ़ में इसे लेकर सियासत भी तेज हो गई है और जाहिर तौर पे ये सियासत जो है आगे भी चलती रहेगी। जी बिल्कुल ओम प्रकाश जी, क्योंकि देखिए लगातार दोनों उम्मीदवारों की तरफ से वोट की अपील की जा रही है और दोनों पार्टियों के पार्टी हो या फिर विपक्ष हो, उनसे वोट की अपील की जा रही है। क्या लगता है राष्ट्रपति उम्मीदवार की जो दावेदारी है कौन करेगा?
देखिए श्रावणी, जाहिर तौर पर राष्ट्रपति उम्मीदवार एनडीए की सरकार है और एनडीए के पक्ष में वोटरों की संख्या भी ज्यादा है, तो जाहिर तौर पे संभावना यही जताई जा रही है कि उम्मीदवारी उनकी दावेदारी प्रबल मानी जा सकती है, क्योंकि यशवंत सिन्हा जो है एक तरह से जरूर उम्मीदवारी कर रहे हैं और उसका सपोर्ट कांग्रेस सहित अन्य दल भी कर रहे हैं। जिस तरह से खबरें आ रही है कि कई पार्टी भी अगर एनडीए के नहीं है फिर भी वो सपोर्ट में है द्रौपदी मुर्मू के। तो फिलहाल ये वोटिंग के बाद ही तय होना है कि कौन राष्ट्रपति अगला राष्ट्रपति भारत का होगा। ये पार्टी वोटिंग के बाद ही तय होगा। जी बिल्कुल ओम प्रकाश जी, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने सीएम भूपेश बघेल को पत्र लिखकर द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने की अपील की थी, जिसके बाद सीएम ने उन पर पलटवार किया था। राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में वोट की अपील की गई थी, जिसके बाद सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए रेणुका सिंह पर पलटवार किया और कहा कि बीजेपी क्यों नहीं अटल जी के अटल सरकार के दौरान जो मंत्री रहे यशवंत सिन्हा को, उनको बीजेपी क्यों अपना समर्थन नहीं देती है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।